जय माता दी, जय श्री राम। तो माँ भगवती के पावन नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं। तो इन नवरात्रों में आप माँ भगवती को अलग अलग दिनों में, जैसे नवरात्रे हैं 9 दिन है, आप 9 दिन में माता जी को आशीर्वाद पाने के लिए, माँ भगवती का कृपा पाने के लिए प्रतिदिन आप माता जी को अलग अलग प्रकार से भोग लगाकर माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो 9 देवियाँ हैं। प्रथमं शैलपुत्री चा, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकं पंचम स्कंधमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रित महागौरीत चाष्टमं, नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो माँ भगवती के जो 9 रूप हैं, प्रतिदिन आपको अलग अलग प्रकार से भोग लगाना है। पहले दिन आपको बता दें, माँ भगवती को देसी घी का भोग लगाना है। अगर आपको मिल जाए तो गऊ का घी मिल जाए तो वो सबसे श्रेष्ठ है, नहीं तो आप एक कटोरी में देसी घी रखिए और माँ भगवती के आगे रख कर के भोग लगाइए और प्रार्थना करिए कि हे माँ, हमारे परिवार को आप रोगों से मुक्ति दिलाना। क्योंकि माता जी को जो देसी घी का भोग लगाता है, उस परिवार में निरोगता आती है, सारे रोग दूर होते हैं। तो पहले नवरात्रे के दिन आप देसी घी का भोग लगाना है। चाहे तो आप कोई मिठाई बना लें देसी घी का, उसका भोग लगाएं माता जी को, और वो प्रसाद सारे परिवार में अपने बांट लीजिए आप। उसके बाद में दूसरा नवरात्रे में आपको लंबी आयु पाने के लिए, आपकी, आपके पत्नी की, आपके पुत्र की, आपके पिता की, परिवार की दीर्घ आयु के लिए आप माता जी को भोग लगाएं चीनी या फिर मिश्री का। माता जी का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर सदा बना रहेगा। उसके बाद में तीसरे नवरात्रे में अपने दुखों से मुक्ति के लिए, अगर आप कोई दुख, कष्ट से परेशान हैं, कोई दुख है, दुख चाहे शारीरिक है, मानसिक है, किसी प्रकार का दुख है, तो आप दुख से मुक्ति पाने के लिए तीसरे नवरात्रे में माता जी को खीर का भोग लगाएं। अब खीर वो चाहे सुमाक के चावल हैं, चाहे साबूदाना का खीर बनाएं, माता जी को भोग लगाएं और वो प्रसाद अपने सारे परिवार में बांट दें, दुखों से मुक्ति मिलेगी। उसके बाद में चौथा नवरात्रा कुसुमांडा देवी जी का है। तो आपको विद्या, बुद्धि, आपके पुत्र, आपकी बेटी पढ़ाई कर रही है, तो आप कुसुमांडा जी को भोग लगाएं। किसका? मक्खन का। माता जी को मक्खन का भोग लगा करके और वो मक्खन प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। तो माता जी का आशीर्वाद, माता जी की कृपा आपके परिवार के ऊपर बने रहेगी। और स्वस्थ शरीर पाने के लिए, अगर आप किसी प्रकार से कोई कष्ट से पीड़ित हैं, निरोगता पाने के लिए आप माता जी को 5वें नवरात्रे में केले का भोग लगाना है। आप याद कर लेना, आप इसको लिख लेना। 5वें नवरात्रे में माता जी को केले का भोग लगाना है। उसके बाद में 6वें नवरात्रे के दिन आकर्षक प्राप्ति के लिए और सुंदरता पाने के लिए, समाज में इज्जत मान सम्मान पाने के लिए आप माता जी को शहद का भोग लगाएं। शहद की शीशी लें, किसी चीज़ में डाल करके और माता जी को भोग लगाएं और वो शहद अपने परिवार में वितरित कर लें। उसके बाद में 7वें नवरात्रे के दिन शोक, संकट, कष्ट, दुख दूर करने के लिए माता जी को गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ का भोग लगा करके 7वें नवरात्रि में और आप अपने परिवार में, अपने घर में प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। उसके बाद में जो 8वां नवरात्रा है, माता गौरा जी का है, महागौरी। तो 8वें नवरात्रि के दिन अगर आप भोग लगाते हैं, नारियल का लगाना है भोग। नारियल तोड़कर और माता जी के आगे रखिए, भोग लगाइए और उस नारियल को अपने सारे परिवार में वितरित कीजिए। तो क्या होगा? नारियल का भोग लगाने से, अष्टमी के दिन माता जी को नारियल चढ़ाने से, नारियल का भोग लगाने से
संतान संबंधी जो भी विघ्न बाधाएं होंगी आपके परिवार में, आपके घर में, कोई भी समस्या अगर संतान संबंधी समस्या है तो उससे आपको निजात मिल जाएगा, उससे छुटकारा मिलेगा। संतान कहना नहीं मानती है, संतान आज्ञाकारी नहीं है, संतान जो आपका बेटा बेटी है पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, तो माँ भगवती को आप नारियल का भोग लगाएं। जो संतान संबंधी जो भी कष्ट है वो सारे कष्ट दूर होंगे और संतान का सुख आपको मिलेगा। संतान, जैसे घर में अगर संतान नहीं है, संतान पाने के इच्छुक हैं, तो भी आप माँ भगवती को नारियल का भोग जरूर लगाएं अष्टमी के दिन। उसके बाद में नवमी के दिन माता जी को पूड़ी, हलवा, छोले, खीर, जो आप कंजक पूजन करते हैं, विधान है कि अष्टमी तक माता जी को अन्न का भोग नहीं लगता है। नवमी के दिन माता जी को खीर, पूड़ी, हलवा, छोले, जिसे चना कहते हैं, आप ये बना करके और माता जी को भोग लगवाएं और कंजक पूजन करें, प्रसाद वितरित करें। तो आप इस प्रकार से अगर करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। तो नवमी के दिन इस चीज़ का भोग लगाना है तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। जो नवरात्रे हैं ये बड़े ही पावन, पवित्र और श्रेष्ठ हैं। माँ भगवती की कृपा पाने के लिए, शक्ति संपन्न करने के लिए, जीवन में जो भी कमियां हैं, दुर्गा सप्तशती में अलग अलग कष्टों के लिए अलग अलग मंत्र दिया गया है। आप उस मंत्र का जाप करके, अगर आप उस मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो आप निवारण मंत्र का जाप करें। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप इस निवारण मंत्र का जाप करके महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों देवियों की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही श्रेष्ठ समय है, बहुत ही सुंदर अवसर है आपके पास। तो इस अवसर को व्यर्थ में नहीं जाने देना है। माँ भगवती की कृपा जरूर पाना, और ये कृपा कब मिलेगा? जब आप ऐसे कर्म करेंगे। तो ये बहुत आसान है। भोग जो है ऐसा कोई आपको अलग से कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपके घर में मौजूद है। कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ आप अगर नियम से करते हैं तो नियम से किया हुआ चीज़ जो है वो काफ़ी फलीभूत होता है। जैसे आपको कहीं पर जाना है और आपको रास्ता पता है तो आप सीधे पहुंच जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आपको 4 गली घूम करके वो उस जगह पर पहुंचना होगा। तो ये जो नियम होते हैं, अगर आप इन नियम से चलेंगे, एक तो होता है ना मनमुखी, मन के अनुसार चलना, मन के अनुसार करना, उसका फल गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो नियम से चलता है उसका फल तत्काल मिलता है, श्रेष्ठ फल मिलता है। और जो मनमुखी है, जो मन हुआ वो कर लिया, तो फिर भगवान को भी पता है कि कितना नियम का पक्का है। इसलिए जो भी करें आप नियम से करें। माता रानी को सब पता है। आप जो भी करें बड़े श्रद्धा भाव के साथ करें। माँ तो श्रद्धा की भूखी हैं, भाव की भूखी हैं। तो आप भाव के सहित आप माता रानी को ये भोग अर्पण कीजिए और माँ भगवती आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। जय माता दी, जय श्री राम।